कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व सल्ट के पूर्व विधायक रंजीत रावत द्वारा कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बारे में जो है टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर हरिद्वार ग्रामीण के कांग्रेस के नेता जो हैं आज पीसी कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्या कुछ पूरा ये मामला रहा था। जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रधान है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा मेरा गाँव अम्बुवाला पड़ता है। और कांग्रेस में आपका क्या पद है? मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अनुशासन समिति है उसमें मेंबर हूँ। देखा, आज आप लोगों के द्वारा जो है पीसी की गई है, क्या मुद्दा रहा है पीसी को लेकर? आज का मुद्दा यही है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के नेता हैं। उनका कद इतना बड़ा है, उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है, जो बातें रंजीत रावत जी ने कही उसका हम दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकते थे, लेकिन हम लोग शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे देवेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं प्रदेश के, उनसे बात रख रहे हैं कि जो बड़े नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जाती है, अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो पार्टी कमज़ोर होगी। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं कि उनका निष्कासन तुरंत होना चाहिए। जो उनके द्वारा शब्द कहे गए कि घर बैठ जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, वो किस विचारधारा के तहत कहे गए हैं, आप क्या मानते हैं? हरीश रावत जी ने रंजीत रावत जी को राजनीति में चलना सिखाया, राजनीति में खड़े होना सिखाया। 30-35 साल से उनके सानिध्य में काम किया। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हरीश रावत जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी? तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि कांग्रेस में भी कुछ लोग जो है इस तरह के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। अगर इस पर अंकुश नहीं लगेगा तो कांग्रेस ख़त्म होगी। तो कहना यही है कि उनके निष्कासन की मांग इसलिए हम कर रहे हैं कि अगर इनका निष्कासन होगा तो 2 लोग जो और आगे गुटबाजी करने को तैयार होंगे, उन पर रोक लग जाएगी। चलिए ठीक है, गुटबाजी करने पर रोक लग जाएगी। और भी लोग हमारे साथ हैं कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? धर्मेंद्र चौहान, ग्राम फिरोपुर, पीसीसी का सदस्य हूँ। देखिएगा धर्मेंद्र जी, जो बयानबाजी जो की गई है या अभद्र टिप्पणी जो की गई है रंजीत रावत के द्वारा हरीश रावत जी पर, उस पर आप क्या मानते हैं? यदि अगर निष्कासन नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसा है, कालिदास जी हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनकी एक काव्य रचना थी, उसमें उन्होंने एक लिखा था कि उस डाल पे बैठे हैं, उसको ही काट रहे हैं। कुछ नेता इस हमारी पार्टी के अंदर ऐसे घुस आए हैं जो जहाँ भी जाते, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, जिस भी पार्टी में गए हैं, जहाँ भी रहते हैं उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। और ऐसे ही नेताओं के चंगुल में ये तथाकथित हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रंजीत रावत घिर गए हैं। वो ये भी शालीनता भूल गए हैं कि अपने से वरिष्ठ व्यक्ति का, अपने से वरिष्ठ नेता का सम्मान होना चाहिए। अगर पार्टी इस रास्ते पे चल गई तो आने वाला चुनावी वर्ष लगभग शुरू हो चुका है, कहाँ खड़े रहेगी? रसातल में चली जाएगी पार्टी। ये ऐसे लोग इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को गुटबाजी की ओर धकेल रहे हैं। और मैं मांग करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने प्रदेश प्रभारी से कि इस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, नहीं तो इसकी प्रतिक्रिया और अधिक होगी। देखिएगा, बात यदि की जाए, लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है और आगामी त्रिस्तरीय चुनाव भी आने वाले हैं आगे, जिससे यही डिसाइड हो जाएगा कि आगे कौन जो है सत्ता में फिर से काबिज होने वाला है। और फिर 2022 में जो विधानसभा चुनाव भी है, यदि इस गुटबाजी को समय रहते नहीं संभाला गया तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है या बड़ा नुकसान हो सकता है। हम लोगों ने एक पत्र लिखकर अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी से भी मांग की है कि इस प्रदेश के अंदर आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। हर कांग्रेस जन ये चाहता है कि हमारा लीडर, हमारा जो कैप्टन है मजबूत हो, उसके पीछे हम खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़ें। आप सर्वे करवा लीजिए, इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता में प्रथम स्थान पर माननीय हरीश रावत जी का नाम आया है और आगे भी आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, गुटबाजी तो ये लोग कर रहे हैं, ये इस बयानवीर कांग्रेस के अंदर घुस गए हैं, ज़मीन पे इनकी कोई पकड़ नहीं है, खाम खा गणेश परिक्रमा करते हैं और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को तो उनसे सावधान पार्टी को रहना चाहिए, मैं यही बात कहूँगा अपने। चलिए ठीक है, सावधान रहना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। युवा कांग्रेस से भी हमारे साथ नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम है तबरेज आलम।
तवरेज भाई देखिएगा, लगातार गुटबाजी हो रही है। बड़ी वरिष्ठ नेता ही कांग्रेस के जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है टिप्पणियां कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था वो विपक्ष में रहकर एक विपक्ष की भूमिका निभाते। तो कहीं ना कहीं आपस में ही जो है गुटबाजी देखने को लगातार मिल रही है। तो आगामी चुनावों को देखते हुए या युवक कांग्रेस की बात की जाए तो किस तरह का आप इस पर असर देखने को मिलेगा? अब ये देखिए, हमारे यहाँ जो विपक्ष की नेता हैं, पूरे लगभग 4 साल 5 साल चल रहा है और वो मित्र विपक्ष की भूमिका में है। कहीं कोई आंदोलन या उन्होंने जो है भाजपा के खिलाफ सड़कों पे उतरने का कोई काम किया है? कभी आज तक कोई ऐसा है ही नहीं, अगर देखा जाए। और रही बात ये माननीय हरीश रावत जी की, माननीय हरीश रावत जी जो हैं गरीब मजदूर किसान उनके नेता हैं, और ऐसी टिप्पणी करनी जो है ये बहुत गलत है और जिससे आमजन जो है आहत है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व जैसे संज्ञान मिले और जो है रणजीत रावत को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करें। नहीं देखिए, अगर तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर भी दिया जाता है तो फिर से कहीं ना कहीं जो इतने बड़े स्तर पर एक गुटबाजी कांग्रेस में देखने को लगातार मिल रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए, उसको लेकर भी आप देख सकते हैं लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो विपक्ष में रहते विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से नहीं निभाकर अपनी गुटबाजी में कांग्रेस उलझी हुई, तो इससे कैसे उभर पाएगी कांग्रेस? देखिए, ये अगर मैं इस बात को कहूँ, ये जिम्मेदारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की और जो हमारी विपक्ष की नेता हैं उनकी है। अब जब वही उनसे मित्र विपक्ष की भूमिका में है पिछले 4-5 सालों से, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे मान लो प्रदेश अध्यक्ष जी या मित्र विपक्ष हैं जो उनकी, अगर उनसे कोई हमें दिशा निर्देश आए पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, तो हम उस काम को करेंगे, और जब उधर से कुछ नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो किस तरह से ये पूरी गुटबाजी खत्म होगी, ये अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान से बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरह से आप मानते हैं, क्योंकि आप जो है काफ़ी समय से कांग्रेस में एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, किस तरह से आप मानते हैं इसका क्या निचोड़ निकल सकता है? किस तरह से पूरी गुटबाजी खत्म की जाए ताकि आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्ष में भी रहते हुए या सत्ता में आने का जो है एक किरण नज़र आ सके कांग्रेस को? सही बात यह है कि पार्टी जितनी भी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, गुटबाजी सब में है। लेकिन कांग्रेस के अंदर अनुशासन नाम की चीज़ अब नहीं रह गई। प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन अगर होता तो ये बयानबाजी ना होती। अगर इसमें अंकुश लगाना है तो अनुशासन और सख्त कदम। आप देखिए, चैंपियन साहब कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, वहाँ तो बड़े शांत हैं, यहाँ बड़ा ज़रा उछल कूद कर रहे थे। तो हमारा कहना यह है कि वो अनुशासन हमें भी लाना पड़ेगा और प्रदेश अध्यक्ष जी को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। जो लोग इस तरह की बड़े नेताओं के बारे में बातें करते हैं, अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी जरूरी है। 6 साल के लिए कम से कम पार्टी से निष्कासित करो, अपने आप दूसरा बंदा सुधर जाएगा। तो ये अंकुश लग सकता है, नहीं तो ये पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता जिन्होंने रणजीत रावत द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब जो है अनुशासन की कमी देखने को मिली है, उसी का परिणाम ये सब है जो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम TV, हरिद्वार।